नमस्कार मित्रों, मैं सुशील व्यास आपके सामने प्रस्तुत हूँ। सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा कि मैं अपने विद्यालय समय से ही साहित्यिक गतिविधियों में सक्रिय रहा हूँ। विद्यालय स्तर पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में एक सजग विद्यार्थी के तौर पर मैंने अपना सफ़र तय किया। सरकारी स्कूल में जब मैं पढ़ता था उस वक्त साहित्य परिषद का गठन किया गया था। उसी दौरान मेरे भीतर शब्दों के अंकुर फूटने लगे। धीरे धीरे सफ़र चलता गया और मैं सृजन के शुरुआती दौर से आज के मुकाम तक का एक संक्षिप्त सफ़रनामा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। बचपन में मैं कवि सम्मेलनों में और काव्य गोष्ठियों में जाया करता था। घर में एक साहित्यिक माहौल है। बड़े भाई साहब हिंदी के वरिष्ठ कवि हैं, तो उनके साथ शहर में आयोजित विभिन्न साहित्यिक संगोष्ठियों में मैं जाया करता था और विभिन्न आयोजनों में एक श्रोता के तौर पर हमेशा उपस्थित रहता था। इस तरह बढ़ते बढ़ते आज मैं आपके सामने एक संक्षिप्त काव्य यात्रा का वर्णन करना चाहूँगा। कविताओं के इस आज कोरोना काल में जबकि सब कुछ ऑनलाइन है, नहीं कहीं जाना होता है न कहीं आना होता है, घर बैठे ही हम ऑनलाइन हो गए हैं। और इस ऑनलाइन कोरोना काल में शहर, प्रदेश और राष्ट्र के स्तर पर हर लेखक जुड़ा हुआ है। उसी कड़ी में मैं आज आपके सामने प्रश्नों के अस्त्र और विचारों के शस्त्र लेकर हाजिर हुआ हूँ। मेरी कविताओं के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि कविताएं ध्वनि और विषय तत्व दोनों से बांधती हैं। हो सकता है ये कविताएं इतनी विशिष्ट न हो। मेरा यह मानना है कि कविता लिखने के क्षण होते हैं, कविता पढ़ने के भी क्षण होते हैं। आप चाहे जिस समय, चाहे जिस मनस्थिति में हो, एक अच्छी कविता पढ़कर उससे लगाव महसूस नहीं कर सकते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कविताएं ठीक मनस्थिति में पढ़ी जाने पर आपको रुचेगी। ये सारी की सारी रचनाएं लय में सरल, ध्वनि में गहरी और विचार में साहसिक है।
मेरे शब्द सृजन में न किसी के प्रति शब्दों का कोई आग्रह है, न अनगढ़ भाषा है और न ही अनावश्यक जैसा कुछ है, वरन जैसा जो जिया गया है उसे वैसा ही व्यक्त करने का कोई उपक्रम है। स्थिति यह है कि जब भी कोई शब्द कहीं गहरे तक छू गया, वह चिंतन से यथार्थ की सतह पर चलते हुए अनुभूति की तीव्रता के साथ अभिव्यक्त हो गया। मेरी कविताओं में जिनकी अभिव्यक्तियाँ मेरी निजी और अपनी है, ये कविताएं किसी क्षेत्र या अनुभव विशेष तक सीमित नहीं। कुछ कविताओं और गज़लों में काव्यानुशासन कम है, कहीं कहीं काम चलाऊपन और तदर्थता भी दिखती है। इसे मैं सहज रूप से स्वीकार करता हूँ, मगर रचाओं में अभिव्यक्ति के लिए बेचैनी है। मेरा यह दृढ़ मानना है कि ऐसी ही बेचैनियाँ किसी कवि के आसपास के परिवेश, समाज और संस्कृति के जीवित बने रहने का साक्ष्य प्रस्तुत करती है। अब मैं जिन पुस्तकों में यानी संपादकीय काव्य संकलनों में मेरी रचनाएं छपी है, उनके बारे में संक्षेप में मैं आपको क्रमशः बताता जाऊंगा। सबसे पहले सन 1994 में हितेंद्र प्रताप सिंह ने नवांकुर काव्य मंच की स्थापना की और उस नवांकुर काव्य मंच के कवियों के द्वारा लिखी हुई कविताओं का जो संकलन है, जिसका मैं आपके सामने परिचय देना चाहूँगा। अब मैं अपने काव्य सफ़र के बारे में आपको बताना चाहूँगा। 1994 में हितेंद्र प्रताप सिंह के संपादन में जो पुस्तक छपी थी, उसका नाम है उमंगों को आकाश। उसमें मेरी कविताएं छपी है। यह आपके सामने पुस्तक प्रस्तुत है। उसके बाद 1996 में प्रभाकर क्षोत्री के संपादन में किताब छपी थी, संपादकीय काव्य संकलन दिशाएं। उसमें मेरी गज़लें प्रकाशित हुई है। उसी क्रम में 1998 में विनोद दास के द्वारा संपादित संकलन प्रतिबिंब में मेरी रचनाएं छपी है। उसकी निरंतरता में 2001 में डॉक्टर जगन्नाथ जी पुरोहित के संपादन में पंख और आकाश, इस किताब में प्रदेश के कवियों के साथ मेरी कविताएं छपी है। उसके बाद 2002 में डॉक्टर भागीरथ भार्गव के संपादन में पंखों की आवाज़, इसमें मेरी कविताएं छपी है। फिर 2003 में गोपाल प्रसाद मुदगल के संपादन में जो काव्य संकलन छपा है, उसका नाम है समय का आईना। वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। फिर 2004 में प्रोफेसर लक्ष्मीकांत जोशी जो जोधपुर से हैं, उनके संपादन में एक संकलन निकला था गद्य और पद्य का। उस पद्य के संकलन में मेरी एक साहित्यिक यात्रा का पड़ाव था पहला। उसमें लेख छपा था साहित्य के सामाजिक सरोकार डॉक्टर लक्ष्मीकांत जोशी शब्द यात्रा। फिर उसी कड़ी में 2006 में बलवीर सिंह करुण, उसके संपादन में लहर पर लहर ये किताब छपी थी। उसमें मेरी कविता भी छपी है। फिर 2007 में
वरिष्ठ लेखक इकराम राजस्थानी के संपादन में लेखनी लिखती रहेगी, इसमें मेरी गज़ल छपी है। फिर उसी कड़ी में 2008 में संपादक डॉक्टर श्रीमती अजीत गुप्ता, जो कि पूर्व में राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष रही है, उनके संपादन में जो प्रदेश का काव्य संकलन छपा था मन के उन्मेष, उसमें मेरी कविता छपी। सफ़र को आगे बढ़ाते हुए 2009 डॉक्टर मदन सैनी के संपादन में जो किताब छपी थी कविता कानन, उसमें मेरी गज़ल छपी है। फिर 2010 जिसमें संपादक थे बेठेस निर्मोही, जो जोधपुर के संपादक हैं, उनके संपादन में जो काव्य संकलन छपा था शब्द की संगत, उसमें मेरी गज़ल प्रकाशित हुई है। ये बेठेस निर्मोही के संपादन में छपी है, ये आपके सामने प्रस्तुत है। और उसके बाद 2011 संपादक डॉक्टर श्याम महर्षि के दिशा निर्देशन में जो काव्य संकलन संपादित हुआ है, उसका नाम है संवेदना की स्वर। इसमें मेरी काव्य रचना प्रकाशित हुई है। फिर 2012 में श्री जितेंद्र कुमार सोनी के संपादन में जो काव्य संकलन छपा प्रादेशिक, उसमें मेरी रचना प्रकाशित हुई है। उस किताब का नाम है शब्दों की सीप। फिर उसके बाद 2013 में जोधपुर की लेखिका पुष्पलता कश्यप के संपादन में जो काव्य संकलन प्रकाशित हुआ, उसका नाम है खुलते वातायन। ये आपके सामने प्रस्तुत है। उसी कड़ी में 2014 में अनुभूति की आयाम, यानी ये काव्य संकलन था। इसके लेखक थे भवानी शंकर व्यास, बीकानेर के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर सुमन बिस्सा के पिता श्री हैं। उनके संपादन में अनुभूति की आयाम, इस किताब में मेरी रचना प्रकाशित हुई है। मित्रों, ये सफ़र जारी है। उसके बाद मेरठ से प्रकाशित होने वाले जो पॉकेट बुक्स है, जिसका शीर्षक है सब गोलमाल है, इसमें मेरी हास्य रचना प्रकाशित हुई है। इसके संपादक है प्रमोद सागर। उसके बाद अपने मेरठ से प्रकाशित पुस्तक है हास्य कवि सम्मेलन, जिसमें सुपरहिट जो है पूरे राष्ट्रीय स्तर के जो कवि हैं उनकी कविताएं छपी है। उसमें मेरी भी रचना शामिल है। ये प्रमोद सागर इसके लेखक है, मेरठ का प्रकाशन है। मित्रों, इसके बाद श्री के.जी. जोशी का एक कथा संकलन था प्रस्तुति। इसमें मैंने पुस्तक टिप्पणी की है के.जी. जोशी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर, वो इस पुस्तक में शामिल है। फिर उसके बाद राजस्थानी कवि जोधपुर के श्रीमाली श्रीवल्लभ घोष के उनकी द्वारा रचित राजस्थानी काव्य संग्रह है पगे लागणो। इस किताब के अंदर मेरी भूमिका है, वो मैंने लिखी है। और साथ ही साथ श्रीवल्लभ घोष के व्यक्तित्व और विकास पर भी मैंने टिप्पणी दी है। मित्रों, सफ़र जारी है। ये जोधपुर के प्रसिद्ध साहित्यकार और विधिवेत्ता श्री बड़ूदर बदुल के
जीवन, व्यक्तित्व और कृतित्व पर जो है प्रतिश्रुति ने एक अंक निकाला था, और उस अंक प्रतिश्रुति अंक के संपादक थे जोधपुर के डॉक्टर रमाकांत जी शर्मा। उनके दिशा निर्देशन में साहित्यकार विधिवेता बरुदर बरदुल इस पुस्तक में मेरे कवि बरुदर बरदुल के एक व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला है। मित्रों, ये था हिंदी का सफ़रनामा। अब मैं आता हूँ, मैं चूँकि राजस्थानी में और हिंदी में दोनों में समानांतर लिखता हूँ, अब मैं आपको राजस्थानी रचनाओं की जो छपी है मेरी विभिन्न संपादकीय संग्रहों में, उन पर संक्षेप में बताना चाहूँगा। 2004 में माणक तिवारी बंधु के द्वारा के संपादन में ये पुस्तक छपी थी, उर्मा रो उजास। उसके बाद में 2005 में आनंद कौर व्यास, जो डॉक्टर भवानी शंकर जी व्यास की धर्मपत्नी हैं, उनके संपादन में काव्य संकलन की राजस्थानी संकलन छपी थी, कुकू पगड़ियाँ। कुकू पगड़ियाँ, इसमें मेरी राजस्थानी रचनाएँ छपी है। उसी कड़ी में पृथ्वीराज रत्नू के संपादन में उजड़ी ओलख, ये राजस्थानी की रचनाएँ छपी है, उसमें मेरी भी रचना शामिल है, ये प्रकाशित हुई है। फिर 2007 में डॉक्टर देव कोठारी के संपादन में सिरजनरी सीर, इस काव्य संकलन में मेरी रचनाएँ छपी है। फिर 2008 में समेरी सुरनई, इसमें मेरी रचनाएँ छपी है। फिर 2009 में मरूरी बुड़क यानी भंवरलाल भ्रमर के संपादन में जो ये राजस्थानी रचनाएँ छपी है, उसमें मेरी रचनाएँ भी शामिल है। फिर 2010 में शब्दारो श्रृंगार, ये भंवरलाल व्यास के संपादन में पुस्तक छपी थी, इसमें मेरी रचनाएँ शामिल है। फिर 2011 में डॉक्टर श्री राजेंद्र जोशी के संपादन में जो किताब छपी थी, राता फूल रचावरा, राता फूल रचावरा, इसमें मेरी रचनाएँ छपी है। उसी कड़ी में मधु आचार्य आशावादी के संपादन में 2013 में उनकी संपादित पुस्तक शबद साख, इसमें मेरी रचनाएँ प्रकाशित हुई है। और उसके बाद 2014 में डॉक्टर सत्य प्रकाश आचार्य के संपादन में जो प्रदेश के रचनाकारों की राजस्थानी रचना छपी है, उस किताब का शीर्षक है मायडरा मिनिया, इसमें मेरी रचनाएँ भी छपी है। ये तो मेरे अब तक प्रकाशित काव्य संकलन में संपादित पुस्तकों पर आप संक्षिप्त विवेचन था। हम मित्रों, मैं आपको बता दूं कि जोधपुर शहर के जिन साहित्यिक संस्थाओं में मैंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है, एक सजग साहित्यकार के तौर पर, एक सफल संचालक के तौर पर मैंने काफ़ी संगोष्ठियों का संचालन भी किया है, और जिन संस्थाओं में काव्य पाठ किया है उनके नाम बता दूं आपको मैं। अंतर प्रांतीय कुमार साहित्य परिषद, फिर साहित्यकार मंच, काव्य मंच, खुश दिलाने, विकल्प, ये संस्था कोटा की है, वहाँ पर भी मैंने काव्य पाठ किया है। प्रजलेश, फिर जलेश, फिर साहित्य संगम, लायंस क्लब, संभावना, सेन भारतीय एक्सप्रेस, कला त्रिवेणी संस्थान, जनगण विचार मंच, महाराणा प्रताप स्मृति मंच, संस्कार भारती, राष्ट्रीय शिक्षक संघ, मिलिंद स्मृति साहित्यिक संस्थान झांसी, काव्य कलश पाली, अखिल भारतीय बाल साहित्य लेखक सम्मेलन जो पाली में हुआ था,
उसमें मैं 2 दिवसीय सम्मेलन था, उसमें मैं सक्रिय संचालक भी रहा और मैंने अपनी उपस्थिति का एहसास भी करवाया था। ये 2 दिवसीय अखिल भारतीय बाल लेखक सम्मेलन था। फिर संबोधि धाम में मैंने काव्य पाठ किया था। तो उसके बाद अनिल अनवर जी के संस्थान है सृजनात्मक संतुष्टि संस्थान में मैंने भी काव्य पाठ किया। स्वर्गीय दाऊलाल जी जोशी स्मृति काव्य मंच में मैंने काव्य पाठ किया। श्रीमाली ब्राह्मण रचनाकार समाज के तत्वावधान में भी मैं सक्रिय रहा। मित्रों, अब मैं आपको बता दूं कि मेरी एक काव्य कृति राजस्थान साहित्य अकादमी के सहयोग से प्रकाशित हुई है सन 2018-19 में। इस काव्य कृति का शीर्षक है सुख के दीप जले। इसमें मैंने 50 गज़लें और 50 कविताएं जो लिखी है वो इसमें काव्य संकलन में शामिल है। इस पुस्तक की भूमिका जोधपुर शहर के प्रखर आलोचक डॉक्टर रमाकांत जी शर्मा ने लिखी है। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनकी किताब पर टिप्पणी जो है बहुत पसंद आई और ये सौभाग्य है कि उन्होंने इस पुस्तक की टिप्पणी की है और उन्होंने मुझे भी जो रेखांकित किया है उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मित्रों, जिन पत्र पत्रिकाओं में मेरी रचनाएं प्रकाशित हुई है उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। शुरुआत कर रहा हूँ मैं स्थानीय दैनिक पत्र से। चलते दीप, फिर अभयदूत, फिर कुटुंब, फिर श्रीमाली सरोवर, फिर जनगण, फिर ललकार, फिर इन्फो मैगजीन। उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते राजस्थान पत्रिका के मुख्य संस्करण रविवार और परिवार में लगातार मेरी रचनाएं प्रकाशित हुई है। उसके बाद दैनिक भास्कर के रसरंग और मधुरिमा में मेरी रचनाएं प्रकाशित हुई। फिर नवज्योति, मधुमती जो राजस्थान साहित्य अकादमी की एक प्रमुख पत्रिका है, उसमें मैं 1996 से 2017 तक लगातार मेरी रचनाओं के माध्यम से मैं साहित्य जगत में प्रकाशित होता रहा। फिर जागती ज्योत राजस्थानी पत्रिका, मरु गुलशन, अभिनव प्रसंगवश, बच्चों का देश, द्वीप लहरी, निरंकार संगम, प्रतीत श्रुति और नवोदित स्वर। इस प्रकार 50 से अधिक पत्र पत्रिकाओं में मेरी रचनाएं छपी है और मेरा ये सौभाग्य है कि मैंने जोधपुर शहर में साहित्यिक संस्था संकल्प की स्थापना की और संकल्प के जरिए मैंने 150 संगोष्ठियों का आयोजन किया और उस संस्था में एक लोकतंत्र था जिसके पहले अध्यक्ष थे वरिष्ठ कवि श्री सत्येंद्र जी जोशी। उसके बाद क्रमशः डॉक्टर इंदिरा अग्रवाल, डॉक्टर जेबा रशीद, प्रेम तन्मय, सुंदर कलवाणी और फिर डॉक्टर ये सुमन बिस्सा, माधुरी मधु सहित काफ़ी रचनाकार इस संस्था से जुड़े रहे और 140 संगोष्ठियों का संचालन किया, जिसकी कतरने मेरे पास जो है ये कतरने हैं। इसमें 140 संगोष्ठियों का पूरा जो है विवरण प्रकाशित हुआ है। 140 संगोष्ठियों का, उसमें ये 3 अब तक मेरे पास बाइंडिंग की हुई
किताबें हैं। इसमें संकल्प की सारी संगोष्ठियों का यथार्थ चित्रण मैंने किया है। ये तीसरी किताब है। ये सब जो है समय के साथ मैं जो है इसको पुस्तकाकार में सुरक्षित और संरक्षित करता रहा। उसके बाद मित्रों, ये मेरी रचनाएं हैं, यानी जिन संस्थाओं में, जिन पत्र पत्रिकाओं में मेरी रचना छपी है उसकी फ़ोटो मैं आपको संक्षेप में, ये रसरंग है दैनिक भास्कर का, ये मेरी गज़ल छपी है। ये भास्कर में दूसरी है। ये मेरी दिल्ली में मेरी रचना छपी है। ये राजस्थान पत्रिका के परिवार परिशिष्ट में रचना छपी है। ये दीपोत्सव में, राजस्थान पत्रिका के दीपोत्सव उत्सव में मेरी रचना ये प्रकाशित हुई थी। उसके बाद राजस्थान पत्रिका में लगातार छपती रही। फिर नवज्योति में गज़लें छपी मेरी। ये नवज्योति के मिड वीक विशेषांक में मेरी रचनाएं प्रकाशित हुई है। ठीक है। ये द्वीप लहरी अंडमान निकोबार टापू से प्रकाशित ये पत्रिका है, में मेरी रचना छपी है। इस प्रकार करते करते आप देखिए इतनी सारी रचनाएं, यानी करीबन 150 से ज़्यादा रचनाएं मेरी छपी है। ये आपके सम्मुख मैं दिखा रहा हूँ। ये भी देखिए आप, मधुमती में 6 गज़लें, मधुमती में 6 कविताएं, मधुमती में 4 गज़लें, मधुमती में 4 गज़लें, फिर ये हास्य लोक, ये हास्य व्यंग्य की संस्था है कुछ दिलाने, उसके उसमें जो मैगजीन निकलती है उसमें ये रचना मेरी छपी है। फिर सिविरा पत्रिका, शिक्षा विभाग से प्रकाशित होने वाली सिविरा पत्रिका में ये गज़ल छपी है, सिविरा पत्रिका। फिर राजस्थानी की जो किताब है राजस्थली, उसमें मेरी 6 गज़लें राजस्थानी में प्रकाशित हुई है। मेरा इसमें परिचय भी छपा है और साथ में 6 गज़लें मेरी राजस्थानी में प्रकाशित हुई है। इस प्रकार 150 के आसपास कविताएं और गज़लें देश प्रदेश के विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में और संपादकीय संकलनों में प्रकाशित हुई है। मित्रों, ये तो मैंने अपने कृतित्व पर संक्षेप में प्रकाश डाला है। अब चूँकि समय की अपनी एक मर्यादा है, इसलिए मैं 1-2 रचनाएं सुना करके आप लोगों से विदा होना चाहूँगा। मेरी रचना है सुख के दीप जले। दानव मन को मानव करके मानवता पले। दानव मन को मानव करके मानवता पले, तो दुखों की अमावस्या में सुख के दीप जले। दुखों की अमावस्या में सुख के दीप जले। बाती जलकर खुद मर जाती, बाती जलकर खुद मर जाती, सारे तम को पट हर जाती। वह मृत्यु से जीवन बरसाती, वह स्वयं शुष्क होकर सरसाती। जाति के आंचल में ऐसे ही पूत पले।
सुखों की दुखों की अमावस्या में सुख के दीप जले। मानव रूप ये सब दीपक, मानव रूप ये सब दीपक चाहते ज्योतिर्मय जो प्राण जगते आपस में मिलजुल, जगते आपस में मिलजुल जगाकर हो जाते अनजान। हम जगें जगाएं जग को, हम जगें जगाएं जग को, ऐसी रीत पले दुखों की अमावस्या में सुख के दीप जले। दुखों की अमावस्या में सुख के दीप जले। एक छोटी रचना है जिसका शीर्षक है रचना। विचारों का ताना बाना, विचारों का ताना बाना होठों तक आ गया। विचारों का ताना बाना होठों तक आ गया। बन गई कविता मन को लुभा गया, बन गई कविता मन को लुभा गया। शब्दों के संसार से, शब्दों के संसार से उठा लिया है समूह। शब्दों के संसार से उठा लिया है समूह। अर्थ को तलाशने निकल पड़ी है रूह, अर्थ को तलाशने निकल पड़ी है रूह। मन रूपी कुएं से, मन रूपी कुएं से खींचा है पानी, खींचा है पानी। और अनुभवों की फुहार से, अनुभवों की फुहार से खींची जिंदगानी, अनुभवों की फुहार से खींची जिंदगानी। एक और कविता है जिसका शीर्षक है जगो और जगाओ जगो। मानव तेरे क्षणिक क्रोध से, मानव तेरे क्षणिक क्रोध से भूचाल सहज में आ सकता। मानव तेरे क्षणिक क्रोध से भूचाल सहज में आ सकता। अरे ज्वालामुखी तो है ही क्या, अरे ज्वालामुखी तो है ही क्या, इस प्रलय धरा को खा सकता, इस प्रलय धरा को खा सकता। यदि मानव तुम सो गए, यदि मानव तुम सो गए, दिन नहीं रात हो जाएगी, दिन नहीं रात हो जाएगी। मृत्यु नृत्य करेगी खुलकर, अज्ञानता घर आएगी। मृत्यु नृत्य करेगी खुलकर, अज्ञानता घर आएगी। जगो और जगाओ जगो, जगो और जगाओ जगो। न थको न थकाओ जग को, न रुको न रोको जग को, न झुको न झुकाओ जग को। अब स्पर्श है कविता का। तो मानो तुम शंकर बनकर, मानो तुम शंकर बनकर नेत्र तीसरा खोल उठो। मानो तुम शंकर बनकर नेत्र तीसरा खोल उठो। ओ सागर की शांत लहर, ओ सागर की शांत लहर, क्रांति कर डोल उठो, क्रांति कर डोल उठो। संघे शक्ति कलयुगी, संघे शक्ति कलयुगे, भर दो तुम रग रग में, भर दो तुम रग रग में, डग डग में, मग मग में, अपने जीवन की रग रग में। अंतिम रचना सुनाऊंगा। गज़ल है, वैसे मैंने बहुत सारी गज़लें लिखी है। एक रचना जो मेरी पसंद की है सुनाना चाहूँगा। का आईने में उनकी सूरत देखता हूँ बार बार, आईने में उनकी सूरत देखता हूँ बार बार। मिल गई है मुझको जन्नत, भूल गई है, मिल गई है मुझको जन्नत, देखता हूँ बार बार, देखता हूँ बार बार। हर खुशी टकरा रही है चाहतों के मोड़ पर, हर खुशी टकरा रही है चाहतों के मोड़ पर। लिख ही डाली अपनी किस्मत, देखता हूँ बार बार, लिख ही डाली अपनी किस्मत, देखता हूँ बार बार। चल पड़े जब पाँव मेरे जिंदगी की राह पर, चल पड़े जब पाँव मेरे
जिंदगी की राह पर साथ मेरे है मोहब्बत, देखता हूँ बार बार साथ मेरे है मोहब्बत, देखता हूँ बार बार। हो गए साकार सपने, अगला शेर है कि हो गए साकार सपने, बज रही शहनाई। हो गए साकार सपने, बज रही शहनाइयाँ, चांद तारों से भी आगे। क्षमा कीजिए, वापस दोहरा रहा हूँ। हो गए साकार सपने, बज रही शहनाई। हो गए साकार सपने, बज रही शहनाइयाँ, सामने है दिल की चाहत, सामने है दिल की चाहत, देखता हूँ बार बार। सामने है दिल की चाहत, देखता हूँ बार बार। चांद तारों से भी आगे, गौर फरमाएं कि चांद तारों से भी आगे मेरी मंजिल है जहाँ। चांद तारों से भी आगे मेरी मंजिल है जहाँ, दे रही पैगाम कुदरत, देखता हूँ बार बार। दे रही पैगाम कुदरत, देखता हूँ बार बार। दे रही पैगाम कुदरत, देखता हूँ बार बार। अब अंत में एक शेर के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा कि उगते हुए सूरज को अपेक्षा नहीं है किसी स्वागत की। उगते हुए सूरज को अपेक्षा नहीं है किसी स्वागत की, और कोई स्वागत किसी को बना नहीं सकता सूरज। कोई स्वागत किसी को सूरज बना नहीं सकता। कोई स्वागत किसी को सूरज बना नहीं सकता। धन्यवाद।